ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है भाग्य चैनल पर। आप दीपावली पे आधारित खास कार्यक्रम देख रहे हैं। दीपावली आज है और हम बात कर रहे थे किस तरह से पूजा की जाए, वो हमें पता लग गया। अब सबसे ज़रूरी है कि मुहूर्त क्या रहे। मंत्र के बारे में बताएंगे, लेकिन मुहूर्त के बारे में जान लीजिए कि क्या सबके लिए पूजा का मुहूर्त एक जैसा होता है। पूजा का एक विशेष टाइम कौन सा है जब आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, वो हम जान लेते हैं। निर्मला जी, हम जानना चाहेंगे कि पूजा जो होती है, जो पूजा का मुहूर्त होता है, एक तो होता है एक जेनरिक मुहूर्त, सबके लिए एक सा है। क्या सबके लिए अलग अलग मुहूर्त भी रहते हैं पूजा के, ऐसा भी कुछ है? ये बहुत बात विचारने की है और इस प्लेटफार्म के ज़रिए भाग्य चैनल के माध्यम से आज मैं आपकी हर शंका का समाधान करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके मन में कोई शंका ना रहे। कौन से लगन में पूजा करनी चाहिए, कौन से समय में पूजा करनी चाहिए, ये मैं आपको स्पष्ट और सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिल में कोई शंका की गुंजाइश ना रहे। देखिए, ये आप बहुत से लोग जानते होंगे कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा स्थिर लगन में करनी चाहिए। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 3 प्रकार के लगन होते हैं: फिक्स्ड लगन, मूवेबल लगन और कॉमन लगन। अब ये तो मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड लगन में ही माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, परंतु फिर वही असमंजस की स्थिति। फिक्स्ड लगन में भी 4 लगन होते हैं और इस बार दिवाली पे जो 4 लगन होंगे वो इस प्रकार होंगे। पहले सुबह वृश्चिक लगन आएगा, फिर कुंभ लगन आएगा, फिर वृषभ लगन आएगा और फिर सिंह लगन आएगा। ये चारों स्थिर लगन है और हम पूजा करें तो कब करें? सुबह से ही ये वार्तालाप शुरू हो जाता है, डिस्कशन शुरू हो जाती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम पूजा करें तो क्या करें। आज मैं ये सब असमंजस आपके दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले सुबह 7:15 बजे से 9:35 तक वृश्चिक लगन आएगा। वृश्चिक लगन में पूजा की जा सकती है, परंतु जन साधारण के लिए नहीं, विशेष व्यक्तियों के लिए, विशेष वर्ग के लिए और विशेष इंस्टीट्यूट्स के लिए ये पूजा की जा सकती है। जैसे मंदिरों में ये पूजा की जा सकती है, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, स्कूल और कॉलेजेस में। और जो लोग पब्लिक अफेयर्स से कनेक्टेड हैं, जैसे राजनीति में हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं और बॉलीवुड के स्टार्स हैं और इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, ये सब लोग इस लगन में यानी वृश्चिक लगन में अर्ली मॉर्निंग में माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने बताया कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि हर वर्ग के लिए पूजा का एक अलग महत्व और एक वक्त हो सकता है और सुबह के वक्त कौन इस लगन में पूजा करे, वो आपको बताया। और अब अगले लगन की बात करते हैं। इसके बाद एक दोपहर को स्थिर लगन आएगा, कुंभ लगन, जो 1:19 से शुरू होगा। ये भी स्थिर लगन है। इस स्थिर लगन में हम जन साधारण को तो नहीं एडवाइस करते कि इस समय लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, परंतु एक वर्ग विशेष इस वक्त भी पूजा कर सकता है। जैसे जो लोग बीमार हैं या जो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता, या जिनके हॉरोस्कोप में शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए, या जिन पर साढ़े सती चल रही है या ढैया चल रहा है, वो इस लगन में पूजा करके अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, अपनी और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए, इस लगन की जो आपको बताया जिसमें ये पूजा हो सकती है, 1:19 से लेके दोपहर को 2:45 तक का ये दूसरा मुहूर्त है, जिसमें कुछ खास वर्ग के लोग जिनका जिक्र अभी नरूला जी ने किया वो पूजा कर सकते हैं। तीसरा लगन जो स्थिर लगन है, उसमें कौन पूजा कर सकता है और वो क्या है, वो जान लेते हैं। दर्शकों, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत विशेष मुहूर्त। ये मुहूर्त है
वृषभ लगन का मुहूर्त। वृषभ लगन भी स्थिर लगन होता है और वो आज 5:40 से 19:35 तक होगा, यानी 5:40 शाम से 7:35 तक होगा। ये लगन गोधूली लगन भी कहते हैं। सनसेट के बाद ये 1 घंटा 55 मिनट तक रहेगा। ये उन सभी लोगों के लिए है जो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने जाते हैं। जन साधारण के लिए ये मुहूर्त सबसे उपयुक्त है। ये परिवार में जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनके लिए, शादीशुदा के लिए, जिनके बच्चे हैं, माध्यमिक परिवार है या उच्च परिवार है या निम्न परिवार है, किसानों के लिए भी ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, लोक गायकों के लिए भी बहुत अच्छा मुहूर्त है, सर्विस क्लास के लिए और बिजनेस क्लास के लिए भी सबसे अच्छा मुहूर्त यही है। इस प्रकार आप देखे होंगे कि इस मुहूर्त में सभी लोगों को लक्ष्मी माँ की कृपा पाने का सबसे बढ़िया समय है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज जो लक्ष्मी माँ की पूजा का सबसे बढ़िया मुहूर्त है वो गोधूली मुहूर्त है, 5:40 से 7:35 शाम को। ये सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है जिसमें आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। चलिए, पूजा के मुहूर्त का एक ऐसा वक्त जो सबके लिए है और सब जानना चाहते हैं वो है शाम को 5:40 से शाम के 7:35। यानी कि इस दरमियान अगर आप कहीं मार्केट में हैं, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अवॉइड करें, घर पर रहें, परिवार के साथ पूजा करने का ये एक सबसे उत्तम वक्त है। 5:40 से 7:35 के दरमियान 5:40 से 7:35 के दरमियान आप पूजा कर सकते हैं और कोशिश करें कि इस वक्त आप घर पे रहें और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। लेकिन एक लगन अभी और बाकी है, उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद एक लगन है सिंह लगन, जो मध्य रात्रि को आएगा। ये भी स्थिर लगन है। इस स्थिर लगन में भी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, परंतु ये लगन साधु संतों तपस्वियों के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ जो रिद्धि सिद्धि करना चाहते हैं वो भी इस लगन का प्रयोग करते हैं, इस लगन के दौरान पूजा करते हैं। तांत्रिक भी इस लगन में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो दर्शकों, मैंने आपको स्थिर लगनों के बारे में बताया। इससे पहले हो सकता है आपके दिल में शंका हो कि किसी भी स्थिर लगन में हम पूजा कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्थिर लगन का हर लगन के अनुसार बताया, कौन कौन पूजा कर सकते हैं मैंने ये भी बताया, और मैंने ये भी बताया कि जन साधारण के लिए गोधूली का जो स्थिर लगन का समय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप सभी इस गोधूली के लगन में 5:40 से 7:35 शाम को आप लक्ष्मी माता की पूजा करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आपका परिवार, आपका जीवन खुशहाल रहे, आपके जीवन में रोशनी बनी रहे, आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो भाग्य चैनल पर आप देख रहे हैं दीपावली पर खास कार्यक्रम, और उसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि पूजा की विधि क्या हो और पूजा का वक्त क्या हो, जिसके लिए सब जानना चाहते हैं। पूजा का वक्त शाम को 5:40 से शाम के 7:35 के बीच का है। इस वक्त आप पूजा कर सकते हैं। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी मंत्र, किस मंत्र का आप जाप करें ये जानना जरूरी है। लक्ष्मी मंत्र को जान लेते हैं। सर, मंत्र जाते जाते आप ऐसा मंत्र जाने जो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया, ये पूजा भावना प्रधान होती है। आप जितनी दिल से पूजा करेंगे उतनी ही आपको अच्छा फल मिलता है। मान्यता है कि यदि माँ लक्ष्मी की पूजा श्रद्धापूर्वक की जाए तो उनके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता। बात सिर्फ श्रद्धा की है। इस दिन वैसे तो गौ पूजा का भी विधान है। आपने देखा होगा आजकल शहरी इलाके में तो नहीं, गांव में आज भी गांव के गऊओं के सींग गेरुए रंग से
रंगे होते हैं और उनको तरह तरह के अन्नदान करके उनकी परिक्रमा की जाती है। ये भी एक कृपा प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। और लक्ष्मी जी की पूजा के समय निम्न मंत्र का लगातार जाप करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। मंत्र बड़ा आसान है, ध्यान से सुने और ध्यान से इसका उच्चारण करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का लगातार जाप करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमने कोशिश की कि आपको जितने सरल ढंग से आपको पूजा की विधि बताई जाए ताकि आप कर सकें, आप में कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। मुझे पूरी आशा है आप इस प्लेटफार्म से बताई गई विधि से, बताए गए मुहूर्त में आप पूजा करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने भाग्य चैनल के दर्शकों को पूजा की विधि, सामग्री और दीपावली के महत्व के अलावा पूजा का वक्त जो है वो भी आपने बताया और मंत्र आपने बताया, और उम्मीद करते हैं कि ये मंत्र आपके लिए मंगलकारी साबित हो। इस मंत्र को आप जपें और पूजा का वक्त शाम को 5:40 से 7:35 तक का है। आप इस वक्त में माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें प्रसन्न करें, और हम ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके लिए ये दीपावली मंगलकारी रहे। आप जुड़े रहिए भाग्य के साथ। नमस्कार।